अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज चैप्टर 5 करना है। चैप्टर 5 ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ्स इनके हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए ग्राफ मेथड यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसका सोल्व किया है। अब सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें 4 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं और उसके बाद ग्राफ बनाना है। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद टेस्ट पॉइंट और उसके बाद 4th नंबर पे है क्लोज हाफ प्लेन। अब इनको थोड़ा सा बता देते हैं ये है क्या। पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में लिखा है 5x - 4y < 20। ये इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी है। पहला पॉइंट क्या लिखना है आपने? एसोसिएटेड इक्वेशन का। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देना, यानी जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको इक्वल में चेंज कर देना। ये एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी का साइन हो पर इस क्वेश्चन में उसको अगर इक्वल, उसकी जगह इक्वल लिखते हैं तो वो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के जरिए। यानी अगर हम एक्स को 0 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, और अगर y को 0 पुट करें तो x की क्या वैल्यूज़ आ जाएगी। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में x को अगर हम 0 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? -5 आ जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन में पुट करें अगर। और अगर y को 0 पुट करें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसके बाद है टेस्ट पॉइंट्स। अब टेस्ट पॉइंट्स क्या हैं? टेस्ट पॉइंट होता है 0 पॉइंट है। इस 0 पॉइंट को आपने क्या करना है? क्वेश्चन में पुट करना है और देखना है वो ट्रू होता है या फॉल्स। इसका क्या मतलब है? मतलब ये 0 पॉइंट को अगर हम क्वेश्चन में पुट करें 5x - 4y की जगह तो वो क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा सारा। और 0 क्या आएगा? आगे क्या लिखा है? < 20। इसका क्या मतलब है? ये बात ट्रू ही कि 0 < 20 ही होता है। ये ट्रू है ना। अगर तो अब ट्रू हो तो क्या होगा? ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन का क्या मतलब है कि जब हम ग्राफ बना लेंगे और शेडिंग करेंगे वो ओरिजिन की तरफ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आया था फॉल्स, यानी कि यहाँ पे तो हमेशा 0 ही आना ना, क्योंकि टेस्ट पॉइंट हमेशा 0 पुट करने हैं। 0 0 जब 0 किसी भी क्वेश्चन में पुट करें तो वो तो सारी क्वेश्चन ही 0 हो जाएगी। तो 0 या तो हम दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या 0 < इस दिस साइड आएगा या 0 < दिस साइड आएगा। तो अगर तो < होगा तो वो ट्रू होगा, और अगर < हो तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा? ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। यानी जब शेडिंग करेंगे वो ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे करेंगे। और 4th पॉइंट पे आपने लिखना है क्लोज्ड हाफ प्लेन। ये क्लोज्ड हाफ प्लेन सब क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये सिर्फ क्लोज्ड हाफ प्लेन ही लिखना है। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे बनाना है? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने हैं। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद देखना है एक्स की कितनी वैल्यूज़ हैं और वाई की कितनी है। एक्स = 4 है और वाई = क्या? -5। तो आपने अंदाजे से ही 4 पॉइंट्स लगा लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 पॉइंट लग गया। और वाई कितने हैं? -5। तो वाई को नेगेटिव साइड पे करना है, -5 पॉइंट्स, यानी 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 पॉइंट्स जो आ गए इन दोनों को मिला देना आपने। इन दोनों को मिला के आगे एक्सटेंड भी कर देना है और एक ये पूरी लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन होगी ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया इसका। ये कौन सी लाइन आई है? 5x - 4y = 20। ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी तो इसको यहाँ पे लिख भी देना है। ये 5x - 4y = 20 है। और इन पॉइंट्स को भी स्पेसिफाई कर देना। ये कौन सा पॉइंट था? 4। ये x की वैल्यू क्या यहाँ पे? 4। लेकिन y की क्या वैल्यू है? y की तो 0 थी यहाँ पे, तभी तो ये 4 आया था। तो ये 4 0 लिख दिया। और ये क्या है? सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये -5 0 नहीं है, 0 -5 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है और y की वैल्यू -5 है। अब ये तो आगे लाइन। अब आपने शेडिंग कैसे करनी है? शेडिंग क्या थी? ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ करनी है। तो ये ओरिजिन है, ये तो ये लाइन है। इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है। तो आपने यहाँ से ऐसे शेडिंग कर देनी है कि ये सब क्वाड्रेंट्स में आए। ये नहीं करना कि सिर्फ इतने से पोर्शन में कर दी या इतने पोर्शन में कर दी, या इस क्वाड्रेंट में रह गई, इस क्वाड्रेंट में रह गई। ये सब क्वाड्रेंट्स में आनी चाहिए। ये आपकी शेडिंग होगी। अब तो ये क्वेश्चन आपका इस मेथड से सोल्व होना है। अब आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं।